सच बताओ, कभी ऐसा फैक्ट सुना है जिसे सुनने के बाद कुछ सेकंड तक दिमाग साइलेंट हो गया हो? आज जो फैक्ट्स तुम देखने वाले हो, यह फैक्ट तुमने स्कूल में सुना दिए तो स्कूल में तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी और टीचर्स भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हारा ऑरा प्लस 9999 हो जाएगा। वो नॉर्मल इंटरनेट फैक्ट्स नहीं है। इनमें से कुछ फैक्ट्स तुम्हारे दिमाग के बारे में हैं, कुछ स्पेस के बारे में और कुछ ऐसे जो सुन के तुम बोलोगे, ये सच में पॉसिबल है क्या? सोचो, तुम्हारा ब्रेन कभी तुम्हें फेक मेमोरीज दिखा सकता है, स्पेस में अजीब स्मेल हो सकती है और तुम्हारी आंखें हर चीज देख भी नहीं पाती। और सबसे डेंजरस बात, ये सब रियल है। तू वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट फैक्ट शायद तुम्हारी सोच ही चेंज कर दे। वेलकम टू ARK फैक्ट लैब। फैक्ट नंबर 1। स्पेस का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्टार्स, प्लैनेट्स, कंप्लीट साइलेंस और एक बिल्कुल खाली जगह। तुम्हारे दोस्त के दिमाग जैसा। मजाक से हटके कभी सोचा है स्पेस की स्मेल कैसी होती होगी? नॉर्मल आंसर लगेगा, स्पेस में हवाएं नहीं होती तो स्मेल कैसे होगी? और बात सही भी है, स्पेस वैक्यूम जैसा है, वहाँ हवा नहीं होती, इसलिए तुम डायरेक्टली स्मेल नहीं ले सकते। लेकिन शॉक यहाँ से स्टार्ट होता है जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक करके वापस स्पेसक्राफ्ट के अंदर आते हैं तो उनके सूट्स और टूल्स में एक अजीब स्मेल नोटिस की गई। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने अस स्मेल को कंपेयर किया बर्निंग मेटल से, किसी ने वेल्डिंग जैसी स्मेल बोली और किसी ने जलते ह्यू स्टेक जैसी। सोचो जरा, पूरा यूनिवर्स और उसकी स्मेल जलते मेटल जैसी। साइंटिस्ट्स का मानना है ये पार्टिकल्स और रिएक्शंस की वजह से हो सकता है जो स्पेस में सूट्स के कांटेक्ट में आते हैं। मतलब स्पेस सिर्फ देखने में ही अलग नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी कंप्लीटली स्ट्रेंज हो सकता है। और सबसे क्रेजी बात, हम अर्थ पार बैठे हुए सिर्फ इमेजिन हाई कर सकते हैं कि यूनिवर्स का रियल फील कैसा होगा। सोचो, अगर सिर्फ स्मेल इतनी अजीब है तो स्पेस के और सीक्रेट्स कितने डेंजरस होंगे। फैक्ट नंबर 2। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, तुम कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहे होते हो, सब क्लियर होता है और अचानक दिमाग ब्लैंक। एक सेकंड पहले तक आंसर याद था, नाम याद था, काम याद था, लेकिन अचानक सब गायब। उस वक्त लगता है जैसे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन सच इसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कभी एग्जाम में पेपर देखते हाई आंसर भूल गए या किसी का नाम जो तुम रोज जानते हो अचानक याद ही नहीं आया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारा ब्रेन वीक है। कभी कभी तुम्हारा दिमाग एक साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है और ओवरलोड की वजह से टेम्परेरी ब्लैंक मोमेंट आ सकता है। सिंपल भाषा में बोलो, ब्रेन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि पहले क्या याद रखे। और सबसे अजीब बात, जितना ज्यादा तुम फोर्स करते हो याद करने के लिए उतना ही आंसर और दूर चला जाता है। लेकिन फिर कुछ मिनट बाद या कभी रैंडम टाइम पर अचानक आंसर खुद याद आ जाता है, जैसे ब्रेन बोल रहा हो अब याद आ गया। सोचो जरा, तुम्हारा दिमाग हर सेकंड हजारों चीजें हैंडल करता है, थॉट्स, साउंड्स, मेमोरीज, फेसेस, डिसीजंस, सब कुछ एक साथ। और कभी कभी इसी ओवरलोड की वजह से सिस्टम थोड़ी देर के लिए हैंग जैसा फील करता है। मतलब ब्रेन ब्लैंक होना हमेशा वीकनेस नहीं, कभी कभी ये साइन होता है कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा है। और ऑनेस्टली ये फैक्ट थोड़ा स्कैरी भी है, क्योंकि हम सोचते हैं हम ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कई बार ब्रेन ही डिसाइड करता है कि क्या याद रहेगा और क्या नहीं। अब सुनो, अगला फैक्ट और भी अजीब है। फैक्ट नंबर 3। कभी किसी पुरानी बात को याद करके तुमने फुल कॉन्फिडेंस से बोला हो, हाँ मुझे सब याद है, ऐसा ही हुआ था, और सामने वाला तुरंत बोला, अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उस वक्त दिमाग हिल जाता है। तुम सोचते हो, नहीं मुझे क्लियरली याद है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? लेकिन शॉक की बात यह है, कभी कभी गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मेमोरी की होती है। और ये झूठ बोलना भी नहीं होता, ये तुम्हारे ब्रेन का सिस्टम होता है। हम अक्सर सोचते हैं मेमोरी एक कैमरा की तरह काम करती है, जो देखा वो रिकॉर्ड हो गया और जब चाहो प्ले कर लो। लेकिन सच, ब्रेन कैमरा नहीं है, ब्रेन एडिटर है। ये यादों को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करता, ये पीसेस में सेव करता है। थोड़ा सीन, थोड़ी फीलिंग, थोड़ी आवाज, थोड़ा एटमॉस्फेयर और कभी कभी मिसिंग पार्ट खुद भर देता है। सिंपल भाषा में बोलो, ब्रेन कभी कभी बोलता है जो याद नहीं वो मैं खुद जोड़ देता हूँ। जैसे तुम्हें लग सकता है बर्थडे पार्टी में ब्लू बलून था जबकि असल में रेड था, या तुम्हें याद हो कि एक फनी बात स्कूल में हुई थी जबकि वो किसी शादी में हुई थी। कभी कभी किसी और की स्टोरी सुन सुनकर वो मेमोरी तुम्हारी अपनी लगने लगती है। और सबसे डेंजरस बात, जितना ज्यादा तुम किसी मेमोरी को रिपीट करते हो कभी कभी वो और स्ट्रॉन्ग लगने लगती है, चाहे वो थोड़ी गलत ही क्यों ना हो। मतलब कॉन्फिडेंस मतलब ट्रूथ नहीं, 100% श्योर होना 100% सही होना नहीं होता। सोचो जरा, हम अपनी यादों पर ट्रस्ट करके डिसीजंस लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ओल्ड मोमेंट्स को याद करके इमोशंस फील करते हैं, और अगर मेमोरी में थोड़ा एडिट हो गया तो पिक्चर हाई चेंज। ये सुन के अजीब लगता है क्योंकि हम सोचते हैं जो याद है वही सच है, लेकिन कई बार ब्रेन थोड़ा मसाला लगा देता है, जैसे मूवी का डायरेक्टर सीन को थोड़ा ड्रामेटिक बना दे, और इसी वजह से डू लॉग एक हाई इवेंट को बिल्कुल अलग तरह याद रख सकते हैं। मतलब पास्ट एक ही था पर मेमोरी वर्जन अलग अलग। सोचो, तुम्हारी लाइफ की कुछ यादें शायद वैसे हुई ही ना हो जैसे तुम आज तक सोचते आए हो। और ऑनेस्टली ये फैक्ट थोड़ा स्कैरी है, क्योंकि अगर ब्रेन यादों को एडिट कर सकता है तो हम जो सच समझते हैं वो कितना एग्जैक्ट सच है। अब सुनो लास्ट फैक्ट, और अब बात करते हैं तुम्हारी आंखों के एक हिडन सीक्रेट की। फैक्ट नंबर 4।
अब एक सवाल, तुम अपनी आंखों पर कितना भरोसा करते हो? शायद 100%, क्योंकि जो दिख रहा है वही सच लगता है। लेकिन शौक की बात यह है, तुम्हारी आंखें हर चीज देखती ही नहीं। हाँ, अभी भी, इस वक्त भी तुम्हारी नजर के बीच में एक छोटा सा एरिया है जहाँ की इंफॉर्मेशन तुम्हारी आंख डायरेक्टली देख ही नहीं पाती। इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। सिंपल भाषा में बोलो, तुम्हारी आंख में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से इमेज सिग्नल नॉर्मली कैप्चर नहीं होता। अब तुम सोचोगे, अगर ऐसा है तो मुझे ब्लैक होल जैसा गैप क्यों नहीं दिख रहा? बस यही गेम स्टार्ट होता है। तुम्हारा ब्रेन उस मिसिंग जगह को खुद फिल कर देता है। हाँ, जो पार्ट आंख ने क्लियरली नहीं देखा, ब्रेन बोलता है कोई बात नहीं, मेन पिक्चर कंप्लीट कर देता हूँ। थोड़ा फनी है, थोड़ा स्कैरी भी। मतलब कभी कभी तुम जो देख रहे हो उसका कुछ हिस्सा ब्रेन की फिलिंग हो सकती है, जैसे फोटो एडिट ऐप जहां मिसिंग जगह ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। वैसे ही तुम्हारा ब्रेन बैकग्राउंड, कलर, शेप देखकर गैप को नेचुरल बना देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, सब नॉर्मल लगता है। सोचो जरा, तुम्हारी आंखें एक पार्ट मिस कर गई और ब्रेन ने छुपछाप कवर भी कर दिया, बिना बताए, बिना परमिशन लिए, सीधा एडिट। और हम सोचते हैं जो दिख रहा है वही पूरा सच है, लेकिन रियलिटी जो दिख रहा है वो आंख प्लस ब्रेन की जॉइंट एडिटिंग है। मतलब देख तुम रहे हो और पिक्चर कंप्लीट तुम्हारा ब्रेन बना रहा है। और ऑनेस्टली ये सोचकर ही अजीब लगता है कि हम अपनी आंखों से भी 100% रियलिटी नहीं देखते। तो सोचो, अगर देखने में ही इतना गेम है तो दिमाग के अंदर और कितने हिडन ट्रिक्स होंगे। और इसी के साथ आज के 4 फैक्ट्स खत्म, क्योंकि मान लो आज जो सुना वो बस ट्रेलर था। असली दिमाग हिलाने वाले फैक्ट्स